नजरीन ड्रामा सीरियल दिल ही तो है में अनीसा बेगम अपने शौहर को कहती है, शुजा ये गलत हो रहा है। मोहित को अबीरा के अलावा कोई नजर नहीं आता। वो एक बार फिर बेवकूफी कर रहा है। भला ये कहाँ की अक्लमंदी है, जिस लड़की ने बीच चौराहे पर छोड़ दिया हो और ऐसा घटिया इल्जाम लगाया हो। आप जानते तो हैं उसके बाद हम सब कितनी तकलीफ से गुजरे हैं, और स्पेशली मोहित का क्या हाल हुआ। हमें मजबूरन मोहित और सबरीना की शादी करना पड़ी थी। शुजा कहता है, समझ नहीं आ रही ये सबरीना क्या कर रही है। इसे समझना चाहिए कि मोहित उसका शौहर है, और ये कहाँ की अक्लमंदी है अपने शौहर को दूसरी औरत के हवाले करना। अनीसा बेगम कहती है, मैं सबरीना को बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ। वो मोहित की खुशी चाहती है, उसकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकती है। वो दोनों को एक बार शादी के बंधन में देखना चाहती है, और अबीरा न पहले मोहित के लायक थी न अब है। मैं ये ज्यादती नहीं होने दूंगी। अबीरा तो कम से कम इस घर में नहीं आएगी। इतने में अबीरा भी आ जाती है। ताई अम्मी, मोहित अपने कमरे में है। और अबीरा मोहित के कमरे में चली जाती है। अनीसा बेगम नाक मुंह चढ़ाते हुए कहती है, लो आ गई घर बर्बाद करने हमारा। अपना तो कर दिया है। मेरी बात मान लें, सुबह ही आपा को हार्ट अटैक भी इसी की वजह से हुआ है। ये जो घर आकर बैठ गई थी। जब तक ये लड़की इस घर में है, हमारे घर में सुकून नहीं आ सकता। शुजा कहता है, तुम सबरीना को समझाने की कोशिश करो, वो तो अकल से काम ले। सबरीना और मोहित खुशगपियों में मसरूफ होते हैं। अबीरा को एकदम झटका सा लगता है। सबरीना कहती, आओ अबीरा बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लाती हूँ। सबरीना उठकर बाहर चली जाती है। अनीसा बेगम कहती है, तुम मोहित के पास से क्यों आई हो सबरीना? सबरीना कहती है, मोहित के पास अबीरा आप ही हैं। अनीसा कहती है, तुम्हें अबीरा की चाल ढाल नजर नहीं आ रही कि वो क्यों बार बार मोहित के पास आ रही है? इतनी तो मोहित की उसे कभी चाहत थी ही नहीं। हालांकि उन दोनों की एंगेजमेंट भी हो चुकी थी। जब वो रूठ जाती थी तो मोहित उसे मनाने खुद जाया करता था। यहां तक कि मोहित के अपसेट होने पर कई बार अबीरा को मैं खुद जाकर मना कर लाई हूं। जरूर इसके पीछे उसकी कोई चाल है। और हाँ, ये बताओ, हारून से कब लेने आएगा? सबरीना कहती है, हारून शायद अब कभी अबीरा आपी को लेने ना आए। हारून भाई अच्छे आदमी नहीं है। शादी के बाद उन्होंने रंग दिखाना शुरू कर दिए थे। वो नहीं थे जो शादी से पहले नजर आते थे। शायद अबीरा आपी उनसे खुला लेने का सोच रही हैं। अनीसा बेगम कहती है, सबरीना, इन सब बातों के पूछने का मकसद ये है कि तुम इस बात को समझो कि अबीरा मोहित के पास क्यों आ रही है। अब मोहित का उससे कोई रिश्ता नहीं है जो बार बार मोहित से मिलने चली जाती है। जरूर इसमें अबीरा की कोई चाल है। सबरीना दिल ही दिल में कहती, अम्मी मैं भी तो मोहित की खुशियां चाहती हूँ। ये दोनों मेरी वजह से दूर हुए थे, ये दोनों एक हो जाएं। मैं इन दोनों के रास्ते से दूर हट जाऊंगी। अनीसा समझ जाती है कि सबरीना के दिमाग में क्या चल रहा है। अनीसा बेगम कहती है, देखो सबरीना, जोड़े आसमानों पर बनते हैं, उन पर किसी का जोर नहीं। अब तुम मोहित की बीवी हो, तुम्हारा उस पर पूरा हक है। तुम किसी को क्यों अपने हक पर डाका मारने का मौका दे रही हो? मैं अबीरा को अच्छी तरह से जानती हूँ। वो बहुत शातिर है, मगर अब मैं उसे मोहित की जिंदगी में आने का कोई मौका नहीं दूंगी। और अगर तुम्हारे दिमाग में कोई ऐसी उल्टी सीधी बात चल रही है तो तुम भी निकाल दो। ना अपने ऊपर जुल्म करो और ना हमें दोबारा उन मसाइल की तरफ धकेलो। बड़ी मुश्किल से हालात काबू में आए हैं। मैं इस घर का सुकून किसी को खराब करने की इजाजत नहीं दूंगी, चाहे कोई भी हो। अबीरा मोहित को कहती है, मुझे पता है कि तुम मुझसे नाराज हो, मगर मैं भी तुमसे दूर रहकर खुश नहीं। जो हुआ गलतफहमी थी, सारी गलती मेरी थी। मुझे तुम पर भरोसा करना चाहिए था। दरअसल मेरा भी इतना कसूर नहीं। मैं अपने और तुम्हारे दरमियान हवा को भी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। मुझे लगा कि शायद सबरीना तुम्हारे दिल में मेरी जगह लेने की कोशिश कर रही है। वो मुझसे तुम्हें छीनना चाहती थी। मोहित, तुम जानते हो कि मैं तुम्हारे और अपने रिश्ते को लेकर कितनी सेंसिटिव थी। हारून अच्छा आदमी नहीं, वो धोखेबाज है। उसका सलूक मेरे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं। उसके दूसरी लड़कियों के साथ ताल्लुकात हैं। वो मुझे अपनी गुलाम बनाकर रखना चाहता है। मैं अपनी मर्जी से कहीं आ जा भी नहीं सकती। अम्मी भी इस दुनिया से चली गई। मैं तन्हा रह गई हूँ। मुझे लगता है ताई अम्मी और ताया अब्बू ने मुझे दिल से माफ नहीं किया। मैं तुम्हारे एक्सीडेंट की वजह से
بہت اپسیٹ تھی۔ ابیرا موہت کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتی ہے۔ موہت اپنے ہاتھ کو دور کھینچ لیتا ہے۔ ابیرا کہتی ہے موہت کیا وہ وقت دوبارہ لوٹ کر نہیں آ سکتا؟ موہت ابیرا کو دیکھتا ہے۔ ابیرا کہتی ہے مجھے پتا ہے کہ یہ ممکن نہیں۔ اب سبرینا تمہاری بیوی ہے، میں تم دونوں کے درمیان نہیں آ سکتی۔ بس اتنا چاہتی ہوں کہ تم مجھے معاف کر دو اور ہم دوبارہ سے اچھے دوستوں کی طرح باتیں کر سکیں۔ موہت کہتا ہے ابیرا اب بہت دیر ہو چکی ہے۔ میری دوست تو سبرینا تھی جس سے میں اپنے دل کی باتیں کر لیا کرتا تھا۔ اس وقت بھی میرے اور اس کے درمیان تم ہی ہوتی تھی۔ میں نے تم کو ٹوٹ کر چاہا، اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز رکھا، تمہارے غصے کو ہمیشہ برداشت کیا۔ تمہیں پتا ہے کہ جب تم روٹھ جایا کرتی تھی تو میں تمہیں منا کر سویا کرتا تھا، مگر تم نے مجھ پر اعتبار نہ کر کے اتنا دکھ دیا۔ شاید اتنا دکھ تو مجھے اپاہج ہو کر بھی محسوس نہیں ہوا تھا۔ تم نے میرا دل توڑا ہے ابیرا۔ پیار ہوتا کیا ہے تمہیں کیا پتا، ساتھ کیسے نبھایا جاتا ہے یہ سبرینا سے پوچھو۔ اس نے دوستی کا حق ادا کر دیا، دوستی میں ایک اپاہج کو قبول کیا۔ میں نے اسے ایک بار نہیں 100 بار دھتکارا، کئی بار اسے اپنے کمرے سے نکالا۔ وہ میری ہر کڑوی کسیلی باتیں ہنس کر برداشت کرتی رہی، کبھی اس کے ماتھے پر میں نے بل نہیں دیکھا۔ ابیرا کو اندر ہی اندر غصہ آ رہا تھا، یہ سبرینا مر کیوں نہیں جاتی؟ کبھی میری جان چھوٹے گی یا نہیں اس سے؟ ابیرا کہتی مجھے پتا ہے موہت، میں سبرینا بن ہی نہیں سکتی، اس کا دل بہت بڑا ہے۔ میں نے اس پر الزام لگایا تھا مگر میں مجبور تھی۔ تم کہو تو میں تمہارے ساتھ ساتھ اس سے بھی ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ لیتی ہوں۔ موہت خاموش تھا۔ ابیرا آہستہ سے موہت کے پاس سے اٹھتی ہے کیونکہ موہت نے ابیرا سے منہ موڑ لیا تھا۔ ابیرا دل ہی دل میں کہتی ہے موہت تمہاری ناراضگی عارضی ہے، میں جانتی ہوں، میں آج بھی تمہارے دل میں موجود ہوں۔ تم مجھے بہت چاہتے تھے، دیکھنا میں اور تم بہت جلد ایک ہو جائیں گے۔ میں سبرینا کو تمہاری زندگی سے ہی نہیں اس گھر سے بھی نکال کر باہر پھینک دوں گی۔ ابیرا مگر مچ کے آنسو بہاتی ہوئی موہت کے کمرے سے اس طرح نکلتی ہے کہ نہ صرف سبرینا دیکھے بلکہ تائی امی اور تایا ابو بھی دیکھیں۔ شجا ابیرا کو دیکھ کر کہتا ہے یہ ابیرا کو کیا ہوا؟ یہ تو رو رہی تھی، ابھی بھلی چنگی اندر گئی تھی۔ انیسہ بیگم کہتی ہے میں اچھی طرح سے جانتی ہوں اس کی نوٹنکی کو، گرگٹ کی طرح رنگ بدلتی ہے یہ لڑکی، ضرور اس کی کوئی چال ہے موہت کی ہمدردیاں حاصل کرنے کی۔ مگر شجا میں تمہیں بتا رہی ہوں اب میں اس لڑکی کا داخلہ اپنے گھر میں برداشت نہیں کر سکتی۔ مانا یہ گھر اس کا بھی ہے مگر اسے اپنی حدود میں رہنا ہوگا۔ ہم اس کا اس کے گھر میں رہ کر بھی خیال رکھ سکتے ہیں، اور میں بتا رہی ہوں یہ بہت بڑے طوفان کا پیش خیمہ ہے۔ ڈرامہ دل ہی تو ہے کہ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری نئی آنے والی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن فوراً مل سکے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔